दिल्ली में एक बेहद ही ज्यादा शेमफुल इंसिडेंट पेश आया, जहां पर एक बस के अंदर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। और ये बस जो है अब फिलहाल सीज कर दी गई है। और ये जो महिला है, ये 3 बच्चों की माँ थी। और इस एक लेडी के साथ गैंगरेप किया गया, वो भी ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ से। बहुत ज्यादा शेमफुल इंसिडेंट है, जहां पर 2012 में हमने देखा था निर्भया केस सामने आया, जिसके बाद के सिंगापुर में इस लड़की की मृत्यु भी हो गई। लेकिन अब जो 11th ऑफ मई को ये जो इंसिडेंट पेश आया है, इसके अंदर ये लड़की अभी फिलहाल सर्वाइवर है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये एलिजिडली एक एफआईआर दर्ज की जाती है दिल्ली पुलिस स्टेशन में, और कहा जाता है कि उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद उसके मेडिकल टेस्ट करवाए गए, जिसके अंदर की ये जो आरोप है वो सही साबित हुए। और उसके बाद उस ड्राइवर को, उस कंडक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। और जिस बस के अंदर इस लड़की के साथ, इस महिला के साथ रेप हुआ, उसको भी सीज कर दिया गया है। एग्जैक्ट हुआ क्या था उस 11th ऑफ मई की नाइट को, वो अगर आप सुनेंगे तो आप लोग शॉक रह जाएंगे। अब हुआ ये कि ये जो महिला है, ये एक फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री से ये रोज रात को 11 बजे के करीब अपनी वर्क प्लेस से अपने घर वापस जाती है। और रोजमर्रा की रूटीन की तरह इस दिन भी अपने घर जा रही थी। और सरस्वती विहार के पास ये एक बस खड़ी थी। इस बस स्टॉप के पास ये जो कंडक्टर था, उस कंडक्टर से टाइम पूछने के लिए लड़की रुकी। और जब इसने टाइम पूछा तो फोर्सफुली ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ से इस लड़की को अंदर खींच लिया गया। और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर इस गाड़ी को ले जाया गया, जिसके बाद कि इस पूरे जो यहाँ पर क्राइम है उसे अंजाम दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल रानी बाग एरिया में ये इंसिडेंट पेश आया। और ये लड़की, ये जो महिला है, ये एक स्लम एरिया में रहती थी, पीतमपुरा के अंदर। और मंगोलपुरी एरिया के अंदर एक फैक्ट्री है, वहां पर काम कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो क्राइम के अंदर यूज की गई व्हीकल है, जो बस है, उसे भी सीज कर दिया गया है। और इन दोनों को अभी फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि सरस्वती विहार बस स्टॉप पर ये पूरा इंसिडेंट पेश आया। और पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि जो महिला है वो 3 बच्चों की माँ है, किसी की बहू, किसी की बेटी और किसी की पत्नी है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि 2012 में इस तरीके का केस पेश आया, जिसके बाद कि अब 2026 में जाकर इस तरीके का इंसिडेंट पेश आया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं राइज हो रहा है। रात के अंधेरे में 11 बजे, और पहले भी ऐसा ही केस देखने को मिला था कि रात के अंधेरे में इस तरीके से एक लड़की को फोर्सफुली गाड़ी के अंदर 6 लोगों की तरफ से रेप किया गया। और अब ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर इस लड़की के साथ इस तरीके के क्राइम को अंजाम दिया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पैरामेडिक स्टूडेंट थी, 23 साल की निर्भया। लेकिन ये जो महिला है, ये कोई स्टूडेंट नहीं थी, ये एक वर्किंग वुमेन थी, एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रही थी। और ये 3 बच्चों की माँ बताई जा रही है। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो पुलिस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन ये पूरा मैटर है। और इन दोनों व्यक्तियों से, ये जो कंडक्टर है और जो ड्राइवर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और एवरी पॉसिबल एफर्ट किया जा रहा है कि उस लड़की को इंसाफ मिले। और वो लड़की जो है अभी फिलहाल अब फिजिकली तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मेंटल ट्रॉमा वो महिला अपने साथ लेकर पूरी जिंदगी रहेगी, वो एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज निकल कर सामने आ रही है। तो एक बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट दिल्ली में पेश आया रात को 11 बजे, 11 मई को। अब फिलहाल लेकिन पुलिस एवरी पॉसिबल एफर्ट कर रही है ताकि उन दोनों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए। और अभी फिलहाल सभी लोगों की तरफ से इस एक इंसिडेंट को लेकर क्रिटिसिज्म निकलकर सामने आ रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो युवा है, या फिर वो वर्किंग वुमेन है, या फिर कोई भी व्यक्ति है। अब दिल्ली जो है, पहले कहा जाता था कि वो सेफ नहीं है, फिर एक ऐसा दौर आया कि दिल्ली सेफ घोषित कर दी गई। कहीं ना कहीं सड़कों पर जो है वो पुलिस की तैनाती होती थी, और बाकी की सिक्योरिटी रीजंस के चलते वहां पर जो है एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब 11th ऑफ मई को ये इंसिडेंट पेश आया है 3 दिन पहले, अब जाकर ये इंसिडेंट हाईलाइट हुआ, क्योंकि अब उस लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ, जिसके अंदर की ये जो आरोप उस लड़की की तरफ से लगाए जा रहे थे वो सही साबित हुए। पुलिस ने अपनी जांच आगे शुरू कर दी है, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। और अब उन्हें बहुत जल्द सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाएगा।
अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलें। नमस्कार।